दक्षिण पूर्वी। इसमें किसी को दिक्कत हो बोलो पवन। पवन को ही हम लोग धीरे धीरे गति से बहा तो समीर, इसको क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। याद रहेगा। आगे देखो, चक्रवात, क्या देखते हैं, चक्रवात। चक्रवात दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, साइक्लोन। चक्रवात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइक्लोन। चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन बहुत भयानक होता है, समझ नहीं आया, साइक्लोन बहुत भयानक होता है। टोर्नाडो, टाइफून सब इसी का नाम। हेरिकेन बहुत भयानक भयानक होता है। चक्रवात की आंख वाला ले लेते हैं। चक्रवात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली हवाओं, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार कैसे बहता है, दाईं ओर। किसकी ओर बहता है, दाईं ओर। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। किसके नियम के अनुसार, फेरल के अनुसार। और चक्रवात जो होता है ये काम कैसे करता है, कोरियोलिस बल के अनुसार भी क्या करता है, काम करता है। पृथ्वी पर एक बल लगता है जिसका नाम क्या है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल में ही फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बहती हैं अपनी दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बहती हैं बाईं ओर। समझ में आ गया। ये एक चक्रवात है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये भी क्या है, चक्रवात। ये देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। और देखो तो ये वाला दक्षिणी साइड घूम रहा है कि नहीं, मतलब दक्षिणी मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये क्लॉकवाइज हवाएं कहां घूमती हैं, यानी घड़ीवत, घड़ीवत। और ये कैसा, अघड़ीवत। तो चक्रवात के कितने हिस्से, दो, अघड़ीवत और घड़ीवत। ठीक है, अघड़ीवत और घड़ीवत। समझ में आ गया। आप लोग किताब में उल्टा दे दिया, आप लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। इधर देखिए, इधर देखेंगे ध्यान से। ये अभी कहां बह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। ये हवाएं कैसी होती हैं, ठंडा और गर्म हवाओं का मिक्सचर होता है। ठंडा और गर्म हवाओं के मिलने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे में बादल को क्या कर लेते हैं, समेट लेते हैं। एक ही साथ बादल को क्या कर लेता है, समेट लेता है। और बादल कैसे होते हैं, दिखाई देते हैं। बादल दिखाई देते हैं, लेकिन हवा दिखाई देता है नहीं। बहुत सारे बादलों का एक झुंड आ जाता है, जिसको झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात बहुत ही भयानक होता है। ये बाहर से केंद्र की ओर आता है, बाहर से केंद्र की ओर आता है। कहां से, बाहर से केंद्र की ओर, बाहर से केंद्र की ओर आता है। समझ में आ गया। हवाएं मतलब ये हवाएं कैसी चलती हैं, अंदर से बाहर की ओर नहीं, बाहर से केंद्र की ओर। ठीक है। तो केंद्र की ओर आने की वजह से इसके बीच में एक गोल रिंग बन जाता है, जिसको हम लोग चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख। ये क्या है, चक्रवात की आंख। दिखाई दे रहा है, चक्रवात की आंख, चक्षु, आई। ठीक है, चक्रवात की क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। समझ में आ गया। चक्रवात की आंख कहां बनती है, एंटी साइक्लोन में और साइक्लोन दोनों में बनती है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखो ध्यान से, इसको भी देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसी बहती हैं अपनी, बोला रे, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसी बहती हैं, दाहिनी ओर बहती हैं, पक्का। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी कैसी बहती हैं, दाहिनी ओर बहती हैं। देखो ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर हवाएं कैसी बहेंगी, दाहिनी ओर। ठीक। और विषुवत रेखा के नीचे बाईं ओर। इतना सबको पता है। किस नियम के अनुसार, केरल के नियम के अनुसार। समझ में आया। अब देखते हैं, अब देखते हैं कितना जोन बता सकता है लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है। हवाएं कैसे चलती हैं, बाहर से अंदर की ओर आती है। तो इधरों से हवा आएगी,
इधर से भी हवा आएगी, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। ये कौन सा अभी दिशा बता रहे हैं, अभी हम उत्तर दिशा बता रहे हैं, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर। कौन सा? नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर बता रहे हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर बहती हैं। तो देखो सब जगह से हवाएं कहाँ आ रही हैं? केंद्र की ओर आ रही हैं। केंद्र भाई यही है ना, ये क्या है? सेंटर है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन, यानी आई ऑफ द साइक्लोन यानी चक्रवात की आंख। तो चक्रवात की आंख कहाँ बनती है? साइड में, बीच में। ठीक है, चक्रवात की आंख साइड, मतलब साइड में नहीं बनती, बीच में बनती है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला, चक्रवात की आंख कहाँ दिखाई देता है? बीच में, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, समझ में? अब देखो हवाएं कहाँ से आ रही है? सब जगह से आ रही है। अभी क्या बता रहे हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ में। तो हवाएं आ रही हैं, हवाएं कैसे मुड़ेंगी? दक्षिण की ओर। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दक्षिण ओर चलती हैं। तो बताओ, यहां से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो किधर है मेरा दाहिना? किधर है? ये जिस हाथ में पेन है कि जिस हाथ में घड़ी है? जिस हाथ में पेन है। कैसे बहा दे? ऐसे बहा दे। कैसे बहेगा? दाहिनी ओर न बहेगा, दाहिनी ओर तो ऐसे बहा दे, बहा दे। उसके बाद बताओ, इधर, इधर ऐसे देख रहे हैं, इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा, पक्का है? बहा देते इधर, जाएगा ना इसे? अच्छा बताओ, नीचे देख रहे हैं तो दाहिना किधर? इस साइड ना, इस साइड बहा दी। अच्छा अब ऐसे देख रहे हैं, ए बबुआ किधर देख रहे हैं? सामने। किधर बहेगा? नीचे की साइड के ऊपर, क्योंकि दाहिना साइड बहेगा। कैसे बहेगा? दाहिना। अभी कौन है? उत्तरी गोलार्ध। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ीवत बहता है कि अघड़ीवत बहता है? देखो तो घड़ी कैसे बहता है? घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना भाई, घड़ी हमेशा कैसे चलता है? इस साइड की ओर चलता है, लेकिन ये कैसे चल रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशाएं क्या होती हैं? अघड़ीवत होती है। समझ कि नहीं आया? अघड़ीवत होती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अघड़ीवत चलती हैं, साइक्लोन। ठीक है, अब ये देखो दक्षिण में, ये नॉर्थन समझ में आया? नॉर्थ समझ में आया? तो बताओ तो इधर से इसको तुमको पता चल रहा है किधर बह रहा है ये हवा? कैसे बह रहा है? तो जरूर ही उत्तर में बहता होगा। कहाँ बहता होगा? उत्तर में, क्योंकि फेरल का नियम के अनुसार तो यही कहता है कि उत्तर में दिशाएं कैसी उत्तर में हवाएं कैसी बहेंगी? उत्तर में हवाएं कैसी बहेंगी? दाहिनी ओर बहेंगी। ठीक है, और ये तो हवाएं कैसी आई हुई है? बाहर से केंद्र की ओर आई हुई, बाहर से केंद्र। समझ में कि नहीं आया? बाहर से केंद्र की। कोई दिक्कत है? इसका देखो तो, इसका देखो तो कैसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है, ऐसे ऐसे। अभी देखो ना कहाँ छितर रहा है, ये वाला देखो तो, ऐसे बह रहा है कि ऐसे? ऐसे बह रहा है, ऐसे। तो घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में कहाँ बहेगा? दक्षिण गोलार्ध में। कैसे होगा देखो, कैसे होगा देखो, है? ज्योग्राफी पढ़ा रहे मूडे खराब कर दे रहा है, उसमें टिपा गया था। देखो हवाएं कहां से चलेंगी? बाहर से केंद्र की ओर। तो हवाएं लेके आए बाहर से केंद्र की ओर। ये कौन सा है? साउथर्न हेमिस्फीयर। कहां बाहर आ रहे हैं? साउथ हेमिस्फीयर में। कहां पे? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ठीक है। अब देखो तो, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर चलती हैं। बता दिए थे पेरल के नियम के अनुसार, किस ओर चलती हैं? बाईं ओर। बाईं ओर, तो बाईं ओर बहवाओ। इधर से पहले बहाओ ऊपर की ओर। कहां? जिस हाथ में पेन है कि इस हाथ में? घड़ी वाले हाथ में। पक्का? चलो घड़ी वाले हाथ में बहा दिए। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ तुम लोग, देखे कैसे बता देता है। बता देगा तो पूरा एकदम, तो समझेंगे कि तुम लोग बहुत बड़ा खिलाड़ा है। जा, हवा लीक होगी, हवा लीक हो। ठीक है, मिला दिए, पार्टीशन कर दिए। ठीक, पार्टीशन मतलब जोड़ जा दिए। ठीक है, अब बताओ, इधर देख रहे हैं हवाएं कैसे जाएंगी? नीचे की ओर कि ऊपर की ओर? ऊपर की ओर कर दे। पक्का? क्या हो रहा है? ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। पॉज करना, कट मत कर देना। ठीक है, अब देखो, फिर पॉज कर दिया।
ठीक है, चल रहा है, चलो कोनो बात नहीं। इधर देखो, हवाएं कैसी जाएंगी दक्षिणी गोलार्ध में, हवाएं बहेंगी बाई ओर, बाई ओर, ऊपर की नीचे, इधर से हवा ऐसे ऊपर। अच्छा इधर बताओ, नीचे की ओर देख रहे हैं, किधर हवा बहेगा, नीचे की ओर बता, नीचे देख रहे हैं तो बाया और इधर ना होगा, इधर से बहा दें, इधर वाला, बस एक ही तो बच गया। हवाएं कैसे चल रही हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हवाएं कैसे चलेंगी, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि घड़ीवत चलता है। कैसा चलता है, घड़ीवत, समझ आया। तो ये कौन सा चक्रवात हो गया, ये खाली चक्रवात हो गया। हवाएं कहां से आ रही हैं, बाहर से केंद्र की ओर, इसलिए चक्रवात सबसे खतरनाक होता है, प्रति चक्रवात खतरनाक नहीं होता। ठीक है, एंटी साइक्लोन, क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, साइक्लोन बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे अभी आया हुआ था 2019 में अम्फान, आया था ना, अम्फान आया था, वैसे ही बहुत भयानक भयानक तूफान है, एगो है तूफान, हाँ 20 में आया था, तूफान है, बहुत बड़े बड़े तूफान है। तो उस तूफानों में अलग अलग नाम है, जैसे हेरिकेन, हेरिकेन और टोरनेडो, टोर्नाडो, टोर्नाडो। हम तो अपने जमाना में भाई बहुत भयंकर साइक्लोन देख लिए, देखो क्या नाम ले, अम्फान, हम तो लिखेंगे, हम अपने देखे तो देखेंगे नहीं, भले ही एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, लेकिन अम्फान क्या था, एक साइक्लोन था, अम्फान, अम्फान, ठीक है, अम्फान, हेरिकेन, टोर्नाडो, अम्फान, ये सब क्या है, साइक्लोन के नाम है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम, ठीक है, समझ आ गया। टोर्नाडो जापान में कहा जाता है, ठीक है, हेरिकेन वगैरह बहुत भयंकर भयंकर नाम है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम, टोर्नाडो, टाइफून, टाइफून भी है, टाइफून बहुत भयानक है। हेरिकेन सबसे ज्यादा स्पीड में बहता है, लगभग 900 किलोमीटर एरिया के बहता है, 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 900 किलोमीटर एक घंटा में, 900 किलोमीटर, बहुत भयानक बहता है। ये बहता है 600 किलोमीटर। अम्फान 120 किलोमीटर था, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, बच्चा था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अमेरिका महादेश में यह हेरिकेन आता है, बहुत भयानक आता है। ये अटलांटिक, ये प्रशांत महासागर में आता है, ये हेरिकेन जो आता है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में तो कोई हिले नहीं है, उठा बस खत्म हो जाता है। ठीक है, उठता है जोर से हेरिकेन, बस खत्म हो जाता है। इतना बड़ा पाक ये है प्रशांत महासागर, उस पर ये बच्चा की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी उसमें आवाज होगा और साथ साथ वर्षा भी होगी। तो कई कई चक्रवातों से क्या हो जाता है, वर्षा भी हो जाता है, समझ कि नहीं आया, वर्षा हो जाता है। और ये क्या है, टोर्नाडो, अम्फान, ये बच्चा था। उसके बाद टाइफून, टाइफून का भी लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों, समझ आया। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमता है, अघड़ीवत, किताब में लिखा हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमता है, घड़ीवत, क्लॉकवाइज घूमता है। कोई दिक्कत है, केंद्र में पहुंचकर वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। केंद्र में जैसे ही वायु पहुंचेगा ना, इधर से केंद्र में जैसे ही पहुंचेगा वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म वायु कभी भी नीचे रहेगा, नहीं रहेगा, ऊपर की ओर ठेल के फेंक देगा। ठीक है, इसीलिए हवा जब आता है तो मोदी खाने हंसबे, पता है हंसबे, मोदी खाने, मोदी खाने मतलब सेंटर में। तो सेंटर में हवाएं अब कैसी थी, ठंडी थी। जब तक हवाएं ठंडी थी तब तक एकदम जोर से आवाज, गर्जन के साथ साथ क्या होता, बारिश होता। लेकिन अब हवाएं जैसे ही केंद्र में आएंगी तो फ्यूल इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हवाएं क्या होगी, गर्म होंगी, और गर्म होकर हवाएं कहाँ जाती हैं, ऊपर की ओर। इसीलिए चक्रवात में जब घर और रहता है कहीं पर किसी का झोपड़ी ओपड़ी, क्या करता है, नीचे से उठा के बाहर की ओर फेंकता है, फेंकता है। हवाएं क्योंकि गर्म होके कहाँ जाती हैं, ऊपर की ओर जाती। नहीं समझ में आया, ये हवाएं कैसे होगी, गर्म होंगी तो सेंटर पे जाएगा, और जब भी सेंटर में आएगा तो कहीं ना कहीं तो ऊपर की ओर जाइबे करेगा गर्म हवा। तो जितना झोपड़ी ओपड़ी था, पेड़ ओड़ था, सब उखाड़ दिया था अम्फनवा, नहीं उखाड़ा था, अम्फान पूरा झोपड़ी ओपड़ी उखाड़ दिया था, समझ नहीं आया। तो ये हवाएं सेंटर, सेंटर में हो जाती हैं गर्म, और बाहर की होती है ठंडी, बाहर की ओर होती है ठंडी, और सेंटर में हो जाती है क्या, गर्म। तो बाहर की ओर हवाएं कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं, ठीक, और सेंटर की ओर आके क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, सेंटर की ओर आके गर्म हो जाती है। गर्म में सेंटर की हवा जब सेंटर में आ जाता है, यानी केंद्र में आ जाता है, तो ये हवाएं गर्म होकर ऊपर की हो जाती है। ठीक है,
साइक्लोन समझ में आ गया। अब प्रति साइक्लोन में चलते हैं, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है? एंटी साइक्लोन ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है। वैसे ही सेम कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में, वैसे ही फेरल के नियम को तो चेंज नहीं ना कर सकते, चाहे एंटी साइक्लोन हो चाहे साइक्लोन, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है कि, बोलो जोर से बोलो, ठंडा और गर्म वायु की मदद से। जब ठंडी वायु और गर्म वायु एक साथ मिलने लगती है तो ठंडी वायु हमेशा गर्म वायु के ऊपर प्रेशर डालती है, ठीक है। जैसे बबुआ आओ, पवन बाबू को ले लेते हैं, आओ पवन। हम है गर्म, हम है ठंडी वायु, ठीक, हमेशा बड़े भी हैं लंबे भी हैं। ई बबुआ है कैसा वायु? गर्म वायु है। और हम कैसे हैं? ठंडे वायु। ठंडा वायु हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे की ओर। और गर्म वायु हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो सूरज क्या करेगा? इन ठंडी हवाओं को गर्म करेगा। तो ये बाबू ठंडा है, ये गर्म है, और हम कैसे हैं? ठंडे। तो जब ये ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा ना, तो हम इसको लेके कहाँ भागेंगे? नीचे की ओर। चल बेटा नीचे, क्योंकि हम भारी हैं। तो भारी हमेशा किसके ऊपर भारी पड़ता है? हल्के के ऊपर भारी पड़ता है ना। हम भारी वायु है, भारी वायु नीचे जाएगा। तो ये बोलेगा ना छोड़ दो, हमको छोड़ दो, नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम नीचे नहीं जाना है, क्योंकि हम गर्म वायु है, हमको नीचे जाना है। अरे बाबू नहीं, उधर क्या ध्यान देती है? उसमें तो देखना ही है। देखो अब हम ये हवायु को क्या करेंगे? नीचे की ओर ढकलेंगे। ये बोलेगा नहीं ऊपर की ओर चलो, तो घूमने लगेंगे। चल घूम, चल चल नीचे 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 चल, नीचे चल, नीचे चल, नीचे। ये क्या बोलेगा? ना ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो एक दूसरे से हवा क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। और घूमते 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 क्या बना लेगा? चक्रवात बना लेगा, ठीक है। अब तो बादल तो हर जगह हैं, लगभग 52% पे पूरे पृथ्वी पर क्या है? बादल है। तो ये हवाएं क्या करेगी? ऊपर की ओर चल रही थी, ऊपर की ओर हवाएं चल रही थी, और ऊपर की हवाएं और क्या होती हैं? ठंडी होती है। और बादल भी कहाँ रहता है? ऊपर। सारा का सारा बदलवा को एक ही साथ कर लेता है, एक ही साथ मुड़ा लेता है, जिसके कारण ये साइक्लोन दिखाई देते हैं। ये थोड़े थोड़े अंडा आकार का भी होते हैं, ठीक है। अंडा खाए हो? भी आकार का भी होता है, भी और अंडा आकार का होता है, लगभग अंडा आकार का होता है। ये अंडा नहीं होता है, बॉइल्ड अंडा। जोनो अंडा खा लो, बतख का, ठीक है, मुर्गी का अंडा, ठीक है। हाँ, शुतुरमुर्ग का इतना बड़का अंडा, समझा? तो ये किसके आकार का होता है? थोड़े अंडा आकार का दिखाई देता है। और केंद्र में ये कैसे होता है? थोड़े पतले होते हैं, मतलब नीचे की ओर थोड़े पतले होते हैं, और ऊपर की ओर कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। ऊपर की ओर चौड़े होते हैं, और केंद्र नीचे की ओर कैसे रहते हैं? पतले होते हैं, ठीक है। गिलासवा नहीं देखो, गिलास नहीं नहीं, ये कौन गिलास है? नहीं नहीं, ऐसे रहता है, ठीक है। नीचे में थोड़ा छोटा होता है, मतलब पतला होता है, और बाहर की ओर चौड़ा होता है, ठीक है। साइक्लोन तो मैं कैसे, ठंडी और गर्म वायु के मिक्सचर से क्या बनता है? साइक्लोन बनता है, ठीक है। बाहर की वायु ठंडी, अंदर की वायु कैसी हो जाएगी? गर्म। गर्म वायु होके गर्म ऊपर ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर हवाएं कैसी होंगी? गर्म हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी। अब फिर ऊपर हवा कैसे बन जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 165 मीटर पर हवाएं 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या देखते हैं? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात देखा जाए। अच्छा बताओ, चक्रवात में हवाएं कैसी आ रही थी? केंद्र से, ये बाहर से केंद्र की ओर, इसमें हवाएं कैसी चलती है? केंद्र से बाहर की ओर चलती। केंद्र से कैसे चलती है? बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर, समझ में आया? केंद्र से बाहर की ओर चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में वही घड़ी पर, देखो किताब में लिखा होगा, क्या लिखा है देखो। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी बत, और दक्षिणी गोलार्ध में और घड़ी बत। यही तो बतिया है। क्या फेरल के नियम को चेंज कर देंगे आप? नहीं। तो ये भी क्या है? अभी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कैसे बहेगा? दाहिना की बायां? दाहिना बहेगा। तो ये हवाएं कैसी चलेंगी? ऐसे घड़ी बत चलेगा भाई। दाहिना चले, ऊपर देख रहे हैं, दाहिना किधर? इधर है ना। ये कहां देख रहे थे? नीचे। तो नीचे देख रहे थे, दाहिना किधर होगा? इस साइड। अभी जो बाहर केंद्र की ओर फेंक रहा है हवा,
केंद्र से कहाँ चल रहा है, बाहर की ओर। देखो एरो किस साइड है, और इस चक्रवात में क्या हो रहा था, बाहर से अंदर की ओर आता। तो ये हवाएं कैसी है, गर्म, और अंदर आके कैसा हो जाता है, ठंडा। अंदर आके कैसा हो जाता है, ठंडा। अब कोई हवा में कोई चीज क्या हो, ठंडा हो, और कोई चीज भारी हो, मतलब कोई चीज जो शरीर है, मान लो शरीर भारी है, तो कैसे दौड़ेगा, धीरे धीरे दौड़ेगा कि नहीं। अरे महाराज चलिए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे एकदम लुसुर लुसुर टाइप का चलेगा, समझ में आया। तो प्रति चक्रवात की जो स्पीड होती है वो कम होती है, क्योंकि ठंडी हवाएं कहाँ बहती हैं, केंद्र की ओर। ठंडी हवाएं केंद्र की ओर, इसमें से केंद्र से बाहर की हवाएं जाती हैं। तो वो हवाएं क्या हो जाती हैं, ऊपर लेके जाना है जाओ, ऊपर गर्म हो जाओ, क्या दिक्कत है। केंद्र में तो ठंडा है ना। अब कोई चीज केंद्र में रहेगा, ठंडा रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, भारी रहेगा। अब भारी हवाएं हमेशा कैसे लगेंगी, धीरे धीरे चलेंगी। लेकिन गर्म हवा रहेगा तो हल्की रहेगी और खूब तेजी से चलेगी। तो इसलिए सबसे खतरनाक कौन हो जाता है, चक्रवात खतरनाक। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें केंद्र की ओर हवाएं कैसी है, ठंडी है, लेकिन बाहर की ओर हवाएं कैसी हैं, गर्म। तो बाहर की ओर फेंक दो, क्या दिक्कत है। तो केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है, केंद्र से बाहर की ओर। लेकिन केंद्र वाली हवाएं कैसी चलती हैं, एकदम धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ठीक है, प्रति चक्रवात। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी का उल्टा कर दो। तो इसको पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट है, खाली एक ही को तो कॉन्सेप्ट था। 3 को कॉन्सेप्ट याद रखना है। कितने कॉन्सेप्ट, 3। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चक्रवात की दाहिनी ओर चलती हैं, ये पहले ही हम बता दिए थे वायुदाब की पेटी में, ठीक। और क्या एगो याद रखना है कि घड़ीवत चलती हैं, और एगो क्या याद रखना है कि बाहर से केंद्र की ओर आती है। ये 3 को कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप साइक्लोन एकदम आराम से बना लेंगे, ठीक है। 3 को कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या, बाहर से केंद्र की ओर हवाएं, ठीक। और एगो कॉन्सेप्ट कि बाहर वाला जो हवा होता है ये ठंडा होता है, और इसमें क्या होता है, गर्म हो जाता है चक्रवात वाले में। और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस साइड बढ़ती है। यही तो 3 को कॉन्सेप्ट है, समझ आया। तो ये 3 को कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो चक्रवात से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो समझ आया कि नहीं आया। प्रति चक्रवात में ठीक उसी कारण, उसी के ऑपोजिट, ठीक है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं, चक्रवात की हवाएं दाहिनी तरफ घूर रही थी तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, और इसी का देखो ना क्लॉकवाइज चल रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेगा। देखो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं कैसे घूम रही थी, क्लॉकवाइज। इधर से कैसे चलेगा, बना दे। देखो हवाएं कहां फेंकेंगी, बाहर की ओर। केंद्र से कहां जाएंगी, बाहर की ओर। तो केंद्र में कैसी हवा थी, ठंडा, तो बाहर की ओर गर्म, ठीक। अब ये हवाएं बाहर की ओर जा रही है, तो ये अभी दक्षिणी गोलार्ध बता रहे। इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला उत्तरी गोलार्ध था। अरे तो लाइन बाई लाइन रह नहीं कर रहा है। यही था, हाँ। देखो तो हवाएं कैसी चल रही थी, इस साइड बाहर की ओर चल रही थी, कैसे चल रहा था, क्लॉकवाइज। अभी देखो, अभी देखो हवाएं कैसी चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर जाती हैं, तो बाईं ओर घुमा दें। भाई इधर देख रहे हैं, कहां जाएगा, नीचे। इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, समझ आया। तो कैसे बजेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से घूमता है, ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में अघड़ीवत। समझ आ गया। चक्रवात, प्रति चक्रवात, कोई दिक्कत है। चक्रवात के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख, ठीक है। तो कौन सा खतरनाक होता है, प्रति चक्रवात की चक्रवात, चक्रवात खतरनाक, ठीक है। चक्रवात किस ओर जाता है, बाहर से केंद्र की ओर की केंद्र से बाहर की ओर। और प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। चक्रवात सबसे खतरनाक होता है। चक्रवात में 3-4 को चक्रवातों के नाम बताओ, हेरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून, अम्फान, ठीक है। बंगाल में आने वाला अम्फान कहाँ पड़ा था, बंगाल में, हुगली डिस्ट्रिक्ट में,
हुगली डिस्ट्रिक्ट में बहने वाला अम्फान। अम्फान का नाम जरूर लिख का नंबर मिल जाएगा। समझ आया? बोलेगा कि 3-4 गो साइक्लोन के नाम लिखिए, चक्रवातों के नाम लिखिए, तो सबसे पहले 1 नंबर में क्या दे देना? अम्फान। ठीक है, उसके बाद हेरिकेन फेरिकेन देना। वो तो पूरा विश्व का सबसे फेमस है, लेकिन बंगाल का सबसे फेमस कौन है? अम्फान था। ठीक है, बहुत भयानक था। हम लोग का यहाँ पे चाय पीने वाला पूरा उड़ा दिया बलिया चाचा का। बलिया चाचा है यहाँ, उड़ा दिया पूरा उनको, सिवान जिला सब उड़ा दिया, बलिया सिवान। ठीक है, हवा क्या था तो बोलो, समझ में आ गया? पर्वत या पवन समझ में आ गया? पर्वत पवन, स्थल में चलने वाली वायु को स्थलीय पवन, स्थलीय वायु या स्थलीय समीर, या फिर समुद्र में चलने वाली को पर्वत से घाटी की तरफ, घाटी से पर्वत की तरफ, मानसून में चलने वाली हवा मानसून की हवा। ठीक है, 40 डिग्री पे बहने वाली हवाएं गरज 40, 50 पे, 60 पे, और पश्चिम से बहने वाली हवाओं को पछुआ हवा। ठीक है, और रोज रोज रोजमर्रा की जीवनी में अपना चलने वाले हवाओं को व्यापारिक हवा। ठीक है, अभी जो चल रहा है हवा धीरे धीरे मंद गति से व्यापारिक हवा, रोज रोज बहेंगे, आराम से बहेंगे। ठीक है, चक्रवात की आंख किसमें पाई जाती है? केंद्र पे की साइड में? केंद्र में पाई जाती है। ठीक है, चक्रवात की आंख कहाँ पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? घड़ीवत की अघड़ीवत? अघड़ीवत, अघड़ीवत। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी साइक्लोन का जो आंख होता है, सॉरी आंख बोलना, एंटी साइक्लोन की जो दिशा होती है वायु की, वो उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है? घड़ीवत होता है, गाड़ीवत। लेकिन ये लोग काहे कंफ्यूज है? वाई आर यू कंफ्यूजिंग? यू एंड मी ऑल्सो कंफ्यूजिंग, दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग। दिस इज चक्रवात, साउथर्न हेमिस्फीयर, दिस इज प्रति चक्रवात, द बैटनी साइक्लोन। देखो, सुनो, समझो, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं प्रति चक्रवात की कैसे चलती हैं? घड़ीवत। ये समझो ना, ये घड़ी उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं, अभी तो बताए। ठीक है, ये हवाएं अब कैसे चलती हैं? केंद्र से बाहर की, केंद्र में रहता है ठंडा, बाहर की हो जाता है गर्म। ठीक है, केंद्र में रहता है ठंडा, बाहर की ओर गर्म। ठीक, और वो वाला हवा में, वो वाला हवा में केंद्र की ओर ठंडा, बाहर की ओर गर्म। इसीलिए जब केंद्र की ओर गर्म होने का ये आता है, पोर्शन आता है, तो बाहर की ओर हवाएं कैसे चलती है? जोर जोर से चलती है और ऊपर की ओर उठती है। तो नीचे से सब सामान कहाँ चल जाता है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो कभी कभी देखना बीच बीच में, सॉरी जा उल्टे बोल देगा, बीच में कैसे चलेगा? ठंडा, अब बाहर की ओर गर्म। आज चक्रवात वाला बीच में गर्म, बाहर की ओर। ठीक है, याद हो गया? कॉन्सेप्ट याद हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या पढ़ रही है? मेरे से ज्यादा लिखा है क्या किताबों में? ड्राइंग उल्टा फुल्टा दे दिया, बोले नहीं, पहले ही बोले हम कि ड्राइंग उल्टा दे दिया। हाँ, हम तो पूरे चेंज कर दिए हैं। देखो, काट कुट के लिख दिए, देख ले बबुआ, काट कुट के लिख दिए हैं। ठीक है, जहां चक्रवात था प्रति चक्रवात घुसा दिया, और जहां प्रति चक्रवात था चक्रवात घुसा दिया। ये कौन बात हुआ? मतलब लड़का लोग को बेवकूफ समझता है। हाँ, लड़का लड़की लोग को, तुम लोग को बेवकूफ नहीं बनने देंगे। ठीक है, कौनो दिक्कत है? कौनो दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। इसका ड्राइंग आप लोग बना के लेके आएंगे, कैसे हवाएं चलती है बाहर की ओर। जैसे हम देखो कितना अच्छा से ड्राइंग बनाए हैं। हम इसका पीपीटी आप लोग को छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते तो हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो, ये सब हम बंद नहीं कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं।